स्टडी सेंटर में। मैं करुण गुप्ता। आज हम आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि 9th क्लास का पहला चैप्टर है साइंस का, हमारे आसपास के पदार्थ वो पढ़ाने जा रहे हैं। पदार्थ के बारे में हम सभी जानते हैं कि हर एक वस्तु है, पानी है, पौधा, हर एक चीज़ है एक पदार्थ है। जैसे कि ये कोई पदार्थ है, कोई भी एक पदार्थ मान लीजिए। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक स्थान घेरती है और दूसरी बात है इसका एक अपना द्रव्यमान है। और तीसरी खासियत क्या है कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये पदार्थ जो होते हैं छोटे कणों से मिलने के बाद ये पूरी तरह से बन जाते हैं। और इनकी खासियत है स्थान घेरती है, द्रव्यमान होता है और ये कणों से मिलकर बनते हैं। और इनके कणों की एक अपनी ही अभिलाक्षिक गुण है, जिसे बोलते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुण। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो इनमें ये देखना चाहिए कि जो इनके जो गुण है वो क्या है कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे कि कोई एक पदार्थ हो गया, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक ये रिक्त स्थान है, गैप है। इन पार्टिकल्स के बीच में गैप है। कहीं ना कहीं ये गैप है। तो इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ है उनके अंदर क्या होते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, पार्टिकल्स में गैप पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, अब ये पार्टिकल्स में गैप होते हैं, जैसे कि ठोस है। ठोस में आपको पता है इसके सारे जो कण होते हैं वो आपस में जकड़ के होते हैं, बिल्कुल ही पास पास होते हैं। उनके कण बिल्कुल एक दूसरे से जकड़ कर होते हैं। द्रव में कुछ वो दूरी पे होते हैं, गैस में थोड़ी सी और दूरी पे पाए जाते हैं उनके कण। ऐसे रिक्त स्थान इसमें पार्टिकल्स में पाए जाते हैं, कणों में। और फिर क्या होता है कि जो इसका दूसरा गुण है वो क्या है, कणों का निरंतर गतिशील करता है, कंटिन्यू मूवमेंट करता है, कंटिन्यू। जैसा कि आपको पता है पदार्थ के कणों के रासायनिक गुण में निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब ये कंटिन्यू मूवमेंट करते हैं। तो क्या होता है, जब पदार्थ के कणों को, जब पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को अगर गर्म कर दिया जाए तो ये क्या करते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने लग जाते हैं। गर्म करने पे इनके जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, निरंतर गति बढ़ती रहती है इनकी। और फिर जब ये एक दूसरे में मिल जाते हैं, स्वतः जब खुद ही मिल जाते हैं तो विसरण कहलाता है, पदार्थ के कणों का विसरण कहलाता है। तो ये गतिज ऊर्जा कंटिन्यू होने से क्या होता है, इनकी स्पीड बढ़ जाती है और एक दूसरे को इधर उधर समावेशित होने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये पदार्थ के कणों की तीसरे अभिलाक्षिक गुण है कि ये कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे करके पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ये आकर्षित करने से जकड़ के रखते हैं। और ये पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुण है। जैसा कि आपको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस को सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में, एंड द्रव है आपका लिक्विड, एंड ये आपका गैस। ये आपकी पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्था है। जो सॉलिड है उसका एक फिक्स साइज होता है, फिक्स शेप होता है। कि अगर ईंट है तो ईंट का एक फिक्स शेप हो गया, लकड़ी है, लकड़ी का एक फिक्स शेप होता है। और इनका एक स्थिर आयतन होता है। स्थिर आयतन मतलब कि फिक्स वॉल्यूम होता है इनका, बिल्कुल फिक्स वॉल्यूम होता है इनका।
कि ये वो चीज नहीं है कि जैसे कि किसी भी चीज में उसको डाले तो वो उसका आकार ले ले, ये वो काम नहीं कर सकती। और ये नगण्य संपीड़ितता मतलब कि इनके अंदर दबाव जो है बहुत ही कम मात्रा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में। और जो ठोस है वो टूट जाता है क्योंकि वो दृढ़ होता है, बहुत सॉलिड होता है। अगर आप उसको ज्यादा वो करोगे तो वो टूट जाएगा। तो ये आपका ठोस के ये है विशेषता है कि ठोस ये चीज है। एक तो निश्चित आकार होता है, स्थिर आयतन होता है, नगण्य संपीड़ितता होती है, ठोस दृढ़ होता है जो कि टूट जाता है। सेकेंड है आपका लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि ये जो लिक्विड होता है ये कंटिन्यू इसमें बहाव होता है और इसके अंदर ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान जो होते हैं, उनके पार्टिकल्स के जो रिक्त स्थान है वो अधिक होते हैं इसके अंदर। और ठोस की अपेक्षा विसरण दर भी इसके अंदर अधिक होती है और इसका आकार निरंतर बदलता रहता है। अब फिर आता है आपका गैस। गैस में जो है ठोस के अंदर जो संपीड़न है वो बहुत वैसा होता है, द्रव में भी। और जो इनके कंपैरिजन में इसके अंदर संपीड़ितता अधिक पाई जाती है। गैस जो गैस होता है इसमें संपीड़ितता अधिक होती है और कणों की गति जो होती है अनियमित होती है, अत्यधिक तीव्र होती है अधिक। और इसके कण भी है जो अधिक फैले होते हैं गैस के अंदर। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं।